Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and you all are fine at your home. Dear students, welcome to Accounts की पाठशाला। आज है हमारी बच्चों गुडविल की 3rd क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने किए थे गुडविल के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा चल रहा है बेटा, जो कि फर्स्ट मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। आज अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा एक कॉन्सेप्ट। सर क्या है वो कॉन्सेप्ट? आइए बेटा रजिस्टर निकालिए अपने और लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमने कल लिखवाया था आपको। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 से और बाद में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हेडिंग डालिए एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस और प्रॉफिट। बेटा इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं कि एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। साथ में हम समझेंगे कि बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं और नॉर्मल लॉस क्या होते हैं। क्लियर है बेटा? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट और सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। देखिए बेटा अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस भी हैं। क्लियर? तो ऑल द एक्सपेंसेस which are related to normal course of business is known as normal loss। वो सारे एक्सपेंस जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में किए जाते हैं उनको बोला जाता है बेटा नॉर्मल लॉसेस। अब मुद्दा आता है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है इस मार्कर को बनाना और इस मार्कर को बेचना। तो इस मार्कर को बनाने में या इस मार्कर को बेचने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे नॉर्मल लॉस। क्लियर है बेटा? नॉर्मल लॉस वो लॉसेस होते हैं जो बिजनेस की बेटा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि इस मार्कर को बेचने में और इस मार्कर को खरीदने में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो नॉर्मल लॉसेस होंगे। मार्कर को बनाना, मार्कर को बेचना हमारी रोज की एक्टिविटी है। क्लियर? इसलिए वो सारे एक्सपेंसेस जो डे टू डे लाइफ के होते हैं उनको बोला जाता है बेटा नॉर्मल लॉस। क्या बोला जाता है बेटा? सर नॉर्मल लॉस। क्लियर? डे टू डे लाइफ एक्टिविटी मतलब आज भी हो रही है और कल भी होगी। इट मींस नॉर्मल लॉसेस या नॉर्मल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। क्लियर? रिकरिंग नेचर मतलब बार बार होने वाले एक्सपेंस। क्लियर? एंड बेटा जो बार बार होने वाले एक्सपेंस होते हैं ना उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो अनअवॉइडेबल हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा सैलरी,
इस मार्कर को बनाने के लिए वर्कर्स की जरूरत है, इस मार्कर को बेचने के लिए सेल्समैन की जरूरत है, और अगर इन लोगों को हम हायर करते हैं तो बेटा हमें सैलरी देनी होगी, और हम सैलरी को अवॉइड नहीं कर सकते। रिकरिंग नेचर का है, फर्स्ट मंथ भी देनी पड़ेगी, सेकंड मंथ भी, थर्ड मंथ भी। क्लियर? रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, तो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर नॉर्मल लॉस जो अनअवॉइडेबल हैं। क्लियर है बेटा? सेकंड पढ़ते हैं बेटा। सेकंड है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। देखिए बेटा, जिस तरह से नॉर्मल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हैं, इसी तरह ऑल incomes which related to normal course of business। बेटा बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के करने से मुझे जो भी इनकम रिसीव्ड होगी उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर 8 रुपए का परचेज किया या 8 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, और फिर मैंने इस मार्कर को आगे सेल किया, लेट से एट ₹10, तो बेटा मैंने प्रॉफिट कमाया 2 रुपीज। दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट बेटा मैंने गेन करा है फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा वो है ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने निकाला था। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। नाउ कम टू द थर्ड टर्म, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस अपने नाम से ही हमें अपने बारे में बता रहा है कि वो एक्सपेंसेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। नॉर्मल का बिल्कुल अपोजिट है एबनॉर्मल। क्लियर? तो ऑल expenses which are not related to normal course of business, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड नहीं होते। देखिए बेटा, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बार बार होते हैं और जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उन्हें नॉर्मल एक्सपेंस बोलते हैं। देसी भाषा में अपन ने आपको समझाया कि इस मार्कर को खरीदने में और मार्कर को बेचने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको नॉर्मल एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर? लेकिन किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज में बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो सडनली हो जाते हैं और वो बार बार भी नहीं होंगे। जैसे आपके गोडाउन में बेटा आग लग गई और आग लगने की वजह से आपका गुड्स जल गया, तो गुड्स का जलना भी आपके लिए लॉस है, लेकिन ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है इस मार्कर को बनाना और मार्कर को बेचना। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे बेटा वो एक्सपेंस कहलाए जाएंगे एबनॉर्मल लॉसेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, क्लियर, या लॉस
ऑन लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट सोल्ड करने से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, दैट लॉस ऑल्सो इज एबनॉर्मल लॉस, ना कि नॉर्मल लॉस। बेटा मेरी दुकान है ये मार्कर बेचने की, मेरा काम है मार्कर को खरीदना और मार्कर को बेचना। इसके अलावा अगर मैं कोई एक्टिविटी करता हूं और उस एक्टिविटी से बेटा मुझे कोई एक्सपेंस होता है या कोई लॉस होता है, वो लॉस कहलाया जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है बात? नाउ लास्ट टर्म है बेटा हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट, सेम एज abnormal loss. All incomes which are not related to normal course of business is known as एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बेटा मेरा काम है इस गुड्स को बनाना और इस गुड्स को बेचना, तो गुड्स बनाकर बेचने से जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कहीं से अदर इनकम्स आ रही हैं, कौन सी बेटा? अदर इनकम्स आ रही हैं, तो वो अदर इनकम्स कहलाई जाएंगी हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बात? तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारा डिफरेंस। बेटा बहुत ध्यान से बच्चा इसको नोट कर लीजिए। अब नॉर्मल लॉस को भी, नॉर्मल प्रॉफिट को भी, अब नॉर्मल लॉस को भी और अब नॉर्मल प्रॉफिट को भी। प्लीज नोट डाउन दिस। उसके आगे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस और प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। नोट करिए बेटा फटाफट से। चलिए बेटा मैं रब कर देता हूं और इसके आगे हम करते हैं फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आइए बच्चा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नीचे हेडिंग डालेंगे बेटा। दोनों चीजें नोट करने के बाद जब आप चारों चीजों के बारे में नोट कर लेंगे, उसके नीचे हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे नॉर्मल लॉस के और प्रॉफिट का। लिखें इसके अंदर, दे शुड बी subtracted and added in profit while computing average profit।
बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें लॉस को सब्ट्रैक्ट करना है, लॉस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और प्रॉफिट को बेटा ऐड करना है। क्लियर? सर ये तो होता ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है। कैसा है बेटा? नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। कभी कभी जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसके नीचे क्वेश्चन लिखेगा कि सैलरीज आर नॉट चार्ज फ्रॉम द अबव प्रॉफिट, कि सैलरी अभी तक माइनस नहीं हुई है अबव प्रॉफिट में से, तो वो सैलरी को आपको प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? दे शुड नॉट कंसिडर while computing एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त इन गुडविल चैप्टर, बेटा गुडविल चैप्टर के अंदर जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख और नीचे लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, कि इस प्रॉफिट 1 लाख में 10,000 रुपया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है, तो बेटा वो आपको कंसिडर नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा कि 1 लाख माइनस 10,000। क्लियर? क्योंकि वो प्रॉफिट को ऐड नहीं करना था तो हमें उसको ऐड बैक करना होगा। कैसे होगा ट्रीटमेंट? हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा इसके। क्लियर? लेकिन कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया है अपना। भी आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो वहां पर हम इजीली समझ लेंगे इसको। क्लियर है बेटा? नोट करिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं। नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। बेटा रब कर सकता हूं उसको अब? सर 1 मिनट बस, अभी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बेटा कर लीजिए नोट। सर कर दीजिए रब। ओके बेटा, नाउ रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लियर? बेटा ये नोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम से पहले जब आप अपना रजिस्टर उठाकर रिवीजन करेंगे तो बेटा ये नोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए बेटा स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अहमद एंड अख्तर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर आर 2 पार्टनर्स और उनका रेशो है 3:2। दे एडमिट पटेल, उन्होंने एक अपने पार्टनर पटेल को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। बेटा हमें गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो फॉर्मूला हमें पता है कि गुडविल इंटू नंबर ऑफ ईयर
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है 50,000, 60,000, 40,000, 45,000 एंड 80,000। The profit of 2019 and 20 was calculated after charging 5,000 for loss of goods by fire। तो बेटा एक लॉस हुआ था गुड्स ऑफ फायर का। क्लियर? कैसा लॉस है ये, नॉर्मल या एबनॉर्मल? सर एबनॉर्मल। क्लियर है बेटा? तो 2019-20 का जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा था 65,000 आंसर निकल कर आया था, तब हमने इस 5,000 के लॉस को माइनस किया था। तो सर क्या प्रॉफिट निकालते वक्त P&L अकाउंट में ये लॉस गुड्स बाय फायर माइनस नहीं होना था? टू साइड में नहीं लिखा जाना था? बिल्कुल लिखा जाना था। अगर मैं P&L अकाउंट की बात करूं तो बेटा ये डेबिट होना है, टू साइड में लिखा जाएगा विद द बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। बट जब हम गुडविल को कंप्यूट करते हैं तो हम फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रख रहे हैं। क्लियर? एवरेज निकाल रहे हैं ना कि हर साल कितना प्रॉफिट होगा लगभग। क्लियर है बेटा? तो ये लॉस बायर फायर का जो एक्सपेंस है ये एबनॉर्मल है, रिकरिंग नेचर का नहीं है। इस साल हुआ है, अगले साल नहीं होगा। इसीलिए इन दिस चैप्टर गुडविल चैप्टर में जब भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हम एबनॉर्मल लॉसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं अपना बेटा। सॉल्यूशन नंबर 4, और यहां पर हमें बेटा गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सर गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड हमेशा गिवन होते हैं बेटा कहां पर? सर क्वेश्चन में। बिल्कुल ठीक। नाउ हमें चाहिए बेटा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को बनाना होगा वर्किंग नोट। कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट तो निकालना बड़ा आसान है, हमने कल सीख लिया था। कैसे बेटा? सर सारे साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर्स से। तो देखिए बेटा पहले साल का प्रॉफिट कितना है? सर पहले साल का प्रॉफिट है 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 60,000, तीसरे साल का प्रॉफिट 40,000, चौथे साल का प्रॉफिट 65। लेकिन इस 65 के प्रॉफिट के साथ हमें एडजस्टमेंट गिवन है जो कहती है कि 65,000 जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है बेटा वो कैलकुलेट हुआ है आफ्टर चार्जिंग ₹5,000 लॉस विच इज अकर्ड बाय फायर। 5,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है। मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त उसको कंसीडर नहीं करना। कैसे कंसीडर नहीं करना होगा बेटा? P&L अकाउंट में माइनस हुआ था तो यहां पर हम उसे ऐड बैक कर देंगे। तो बेटा इस साल का प्रॉफिट आएगा 70,000। क्लियर? एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट है बेटा 80,000। एंड ऑल दीज प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा? क्लियर है? कितना आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट का? सर एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000। बिल्कुल ठीक, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर बेटा? वर्किंग नोट 2B हम शो करके आपको दिखा रहे हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आया है। कौन से ईयर का? ईयर 2019-20 का।
देखो बेटा प्रॉफिट हमें गिवन था कितना 65,000, हमने इसमें प्लस ऐड बैक कर दिया 5,000। क्यों? क्योंकि ये 5,000 बेटा एबनॉर्मल लॉस है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया इस साल का 70,000, और इस 70,000 को मैंने शो कर दिया है यहां पर। क्लियर है बेटा? नाउ हमारा बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 60,000, और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3। यस, तो पुट दिस एवरेज प्रॉफिट इन दिस फॉर्मूला, 60,000 इंटू 3, दैट इज 1,80,000, और ये 1,80,000 है हमारा आंसर। हमारी गुडविल रही बेटा 1,80,000 रुपीज। क्लियर? समझ में आया बच्चा क्वेश्चन? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करिए। हो गया बेटा? हाँ जी सर। आइए बेटा अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। बेटा पिछले 3 सालों के हमें प्रॉफिट्स गिवन हैं। 2018-19 का प्रॉफिट गिवन है बेटा हमें ₹4 लाख, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000, कि इस 4 लाख रुपए के अंदर एबनॉर्मल गेन मौजूद है। कितना रुपया? 50,000 रुपीज का। ठीक है सर, तो क्या ये इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एबनॉर्मल गेन को कर देंगे माइनस। 5 लाख रुपीज सेकेंड ईयर का आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, इसमें से एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया गया है। क्या एबनॉर्मल लॉस माइनस होना था? बिल्कुल नहीं होना था, इसलिए इसको ऐड बैक करेंगे। ₹4,50,000 प्रॉफिट है बेटा लास्ट ईयर का, विदाउट चार्जिंग ₹50,000 पेएबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ये इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारा कौन सा एक्सपेंस है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? सर ये तो नॉर्मल है, रिकरिंग नेचर का है, इंश्योरेंस तो बार बार देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, और हमने इसको चार्ज नहीं किया, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने इसको माइनस नहीं किया है, तो अब हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है बात? तो आइए बेटा सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन नंबर 5 में बेटा हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज लेना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ सर? गुडविल का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें पता है, क्या हमें एवरेज प्रॉफिट पता है? नहीं, तो उसके लिए हम बनाएंगे बेटा एक वर्किंग नोट। ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। क्लियर? वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, यहां पर हम प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखें। ईयर, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर है बेटा?
नाउ क्योंकि ईयर्स में यहां पर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो पहला साल कौन सा है, 2018-19। बेटा हमें 4 लाख रुपीज प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि इस 4 लाख रुपीज में इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। कितने रुपए का, 50,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। क्या एबनॉर्मल गेन को कंसिडर करना था, नहीं, तो बेटा हम करेंगे 4 लाख माइनस 50,000, तो बेटा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 4 लाख। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट ईयर 2019 एंड 20 5 लाख प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। क्या एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर करना था, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करना था व्हाइल कंप्यूटिंग गुडविल, नहीं, तो क्या करेंगे, एड बैक 5 लाख प्लस 1 लाख। क्लियर है बेटा, 5 लाख प्लस 1 लाख, कितना हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया सर, 6 लाख। क्लियर है बात। नेक्स्ट ईयर 2020-21 लास्ट ईयर कितना बेटा प्रॉफिट है, 4,50,000, लेकिन इस 4,50,000 में से हमने एक नॉर्मल लॉस को माइनस नहीं किया हुआ है, तो 4,50,000 माइनस 50,000, क्लियर, कितना आ गया सर, 4 लाख। बेटा टोटल कितना आ गया इनका, सर टोटल आ गया 14 लाख। क्लियर है बेटा। नाउ एवरेज प्रॉफिट, बेटा ऊपर लिख रहा हूं ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट, तीनों साल का प्रॉफिट कितना है सर, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 करिए बच्चा जल्दी से, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज बेटा 3,50,000 आएगा यहां, 3,50,000 और टोटल आएगा 13,50,000। क्लियर, 13,50,000, ठीक, हाँ जी सर। तो बेटा हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 4,50,000। क्लियर। नाउ पुट दिस एवरेज प्रॉफिट इन द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट 4,50,000 into number of year purchase, that is 2, तो आंसर विल बी 9 लाख। हमारी जो गुडविल का आंसर आया बेटा वो कितना आया, 9 लाख। क्लियर। नाउ इस वर्किंग नोट में ही नोट लिख लेंगे, क्या लिखें बेटा, एबनॉर्मल लॉस or profit should be ignore, इनको इग्नोर करना है, एंड नॉर्मल लॉस ईयर 2020-21 में कंसीडर करना है। क्लियर है बेटा। तो ये है हमारा स्टार्टिंग, पहले गुडविल का फॉर्मूला हमने लिखा, हमने वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जहां पर हमने ईयर एडजस्टमेंट करी, जो एडजस्टमेंट होनी थी ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट, और फिर हमने उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करा, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 4,50,000। इस 4,50,000 रुपीज को बेटा मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारी गुडविल आ गई 9 लाख।
मज़ा आया? हाँ जी सर, बहुत मज़ा आ रहा है करने में। तो बेटा नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 5 भी। $9 लाख, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं, क्लियर? होमवर्क में कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है बच्चों? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होमवर्क में जो बेटा आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके भी अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऐप पर सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं आपके लिए, तो उन सॉल्यूशंस को भी आप देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नहीं डाउट क्लियर हो रहा, लाइव सेशन में मेरे साथ आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्लियर? तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को पूर्ण विराम यहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।